इकोनॉमिक्स लेसन पार्ट 2, ये जो है लेसन 2 का पार्ट है। सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट। देखिए पहले समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये या ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो लॉन्ग पे आना ही आना है, हर पेपर में आपको दिखे। तो इस सेक्टर के बेसिस, पहले तो आपने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वो तो प्रोडक्शन बेसिस पर थे। ये है ऑनरशिप के बेसिस पर। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिक कौन है। जैसे प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर कौन होता है? जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जिसकी मालिक गवर्नमेंट है, जैसे रेलवे, बस, मतलब बसेज हैं, एयरपोर्ट हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट क्या है? अब जिसमें कोई एक मालिक है। जैसे आप कहेंगे इंडियन एयरलाइंस, तो वो क्या है? पब्लिक सेक्टर हुआ। और आप कहेंगे इंडिगो, है ना, तो वो क्या हुई? वो प्राइवेट सेक्टर हुआ। सहारा एयरलाइंस क्या हुई? प्राइवेट हुआ। तो प्राइवेट का मालिक कोई एक होगा, पब्लिक का मालिक होगा गवर्नमेंट। तो इसी तरह स्कूल्स हैं, हर चीज़ है। तो वो हॉस्पिटल प्राइवेट में नहीं, आप देखिए ना, जैसे आप मान लीजिए कोई डीएस में पढ़ता है, तो डीएस इज़ द गवर्नमेंट स्कूल। विजडम में पढ़ रहा है, तो विजडम क्या है? प्राइवेट स्कूल है। तो किसी भी तरह का हो सकता है। सेक्टर हमें अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप क्या है, जिसका कोई एक ऑनर है या ग्रुप पे ऑनर्स का, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑनर है, उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। पोस्ट ऑफिस तो पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, लिखिए इसमें अब ये हेडिंग डाल लीजिए, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। वो तो प्रोडक्शन बेसिस पर थे, ठीक है, ये याद रखना। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, बस ऑनरशिप तक ही डाल लेना। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप लिखिए, दे आर, द सेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जैसे अब बैंक का ही आ जाए, एसबीआई क्या है? प्राइवेट है, वो पब्लिक है। और एचडीएफसी क्या है? प्राइवेट है। तो प्राइवेट हर चीज़ बहुत महंगी है, लेकिन सर्विस ठीक देती है। और गवर्नमेंट में क्या है? जो भी कोई एम्प्लॉय हो गया वो काम नहीं करता। तो पहला डालिए, नंबर 1, पब्लिक सेक्टर। द सेक्टर्स which are controlled by the government, the sectors which are controlled by the government are called public sectors. For example, railways, post office, etc. Number 2, private sectors. The sectors which are owned, OWNED, owned मतलब मालिक, by a company, कोई एक कंपनी बना ले, और एन इंडिविजुअल, या कोई अकेला मालिक हो जाए, जैसे रतन टाटा है, अंबानी है। और एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, टाटा, जियो, जे, हाँ टाटा कैपिटल, TATA, जियो, JIO, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है, द एक्टिविटीज which the government has to support। ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, द प्राइवेट सेक्टर्स
नीड द एनकरेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं रख देना बेटा संभाल कर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगी, जैसा अभी योगी जी ने यूपी के लिए डिसाइड किया था, तो अब से 10 टाइम्स कॉस्टली हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ना इसमें हमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देती है। जैसे कई साल पहले सिलेंडर कुल 250-300 रुपये का आता था, मेरे ख्याल से अब 1000 के आसपास आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता। तो पहले सब्सिडी क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें, जैसे 200 रुपये की चीज़ हमें 500 रुपये की चीज़ पड़ रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमें 200 रुपये में दे रही है, तो 300 रुपये हमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्च कर रही है, उसे कहते हैं सब्सिडी। तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है। तो अब जैसे अगर लोग हड़ताल कर रहे हैं ना, मान लिया अगर हमारे घर का बिल इस समय 10,000 आ रहा है, तो बिल पहुंचेगा 80-90 हज़ार पे। अगर लोग ने मतलब क्या होगा कि भैया एक पंखे में बैठ जाओ किसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड पॉइंट था बेटा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया buys BUYS wheat and rice from the farmers at the fair price, FAIR। फेयर प्राइस वो होता था कि जैसे अब तुम किसान हो, तुमने गेहूँ उगा लिया, लेकिन वो सपोज करो आपको कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा, कोई बायर मिल गया तो आपने बेच ही दिया। सरकार ने एक फ़िक्स रेट किया है कि तुम्हारा नुकसान ना हो। मान लीजिए आपने 4 रुपये किलो उगाया, आपको वो बायर 7 रुपये किलो मिल रहा है, 8 रुपये किलो मिल रहा है, अपना बेच लो। लेकिन सरकार ने फिक्स कर दिया कि भाई आपका सारा गेहूँ हम 5 रुपये किलो ख़रीद लेंगे। फिर उसको वो स्टोर कर लेते हैं, किस लिए, जैसे कहीं पे फ्लड आया, कहीं पे ड्रॉट आया, तो लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कुल 2 रुपये किलो, मतलब 5 रुपये किलो तो ख़रीदा, सरकार राशन शॉप पे 2 रुपये किलो बेच देती है, तो 3 रुपये क्या है, सरकार सब्सिडी दे रही है। वो सब्सिडी कहाँ से लेती है, हम लोगों से जो इतने सारे टैक्स लगाती है ना, तो गरीब लोगों के लिए होता है। लिखिए, इट इज़ स्टोर्ड, इसी में, इट इज़ स्टोर्ड इन गोडाउंस and sold to the consumers at low rate through the ration shops। नेक्स्ट, ये वो है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गवर्नमेंट को किन किन एक्टिविटी पे खर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट, टू मेंटेन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल, टू मेंटेन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड द मनी। ये काम तो सरकारी में होता है ना। सरकारी अस्पताल बनाए गए हैं, वो इसीलिए है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवा भी मिले, लेकिन वो अलग बात है कि कुछ भी नहीं हो रहा। डॉक्टर जो होता है वो देखता ही नहीं है, सैलरी लेता है 1-1.5 लाख रुपए सरकारी हॉस्पिटल में। आप दीनदयाल वगैरह कभी गए हैं? तो कभी आप क्यों नहीं जाते? आपकी मम्मी किस लिए नहीं जाती? इसलिए अगर वो 500 रुपये की फ़ीस दे के जाना पसंद करती हैं, वहाँ क्यों नहीं जाती दीनदयाल वगैरह में? वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ तक आती हैं, लेकिन सब डॉक्टर क्या करते हैं, शॉप पे बेच डालते हैं। वहाँ पे MRI की मशीन फ्री है, जो हम 5,000 का टेस्ट कराते हैं, वहाँ पे मुश्किल से 150 रुपये में हो सकता है, लेकिन वो आपको कितने चक्कर लगवाएंगे, इतना दुखी कर देंगे, आप जाएंगे नहीं। इतनी लंबी लाइनें होंगी, बेचारे जो गरीब इंसान है उसको तो जाना ही है, या सोर्स वाले इंसान का होता है। ठीक है, इसी तरह प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो प्राइमरी स्कूल में कितनी सुविधा है। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को, जो छोटी से छोटी क्लास का, नर्सरी का, उसको 60,000 रुपये सैलरी मिलती है, और आपके स्कूल में 20,000 रुपये सैलरी मिलती है। 20,000 वाला अच्छा पढ़ा रहा है 60,000 वाले से। 60,000 वाली औरतें वहाँ बैठ के क्या कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं। एक बार मैं गांव पे किसी काम के सर्वे पे गई थी, तो लड़कियों से बर्तन मंजवा रही थी, झाड़ू लगा रही थी, मैंने वीडियो बना ली।
तो दौड़ते हुए आई, लड़ने लगी, आपने क्यों बना ली वीडियो, हम करा रहे हैं काम। तो मतलब बेचारे बच्चों को ऐसे करते हैं। तो ये गवर्नमेंट का लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो गया है। आप सोचिए अगर गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटी मिले तो पेरेंट्स कई 1000 रुपये या लाखों रुपए साल एजुकेशन में क्यों खर्च करें, या हॉस्पिटल में हम लोग क्यों जाएं। अब दिल्ली के उनको हुआ हेल्थ मिनिस्टर को कोरोना, तो वो प्राइवेट वो आपसे कह रहे थे कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें बहुत अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ कहाँ भाग गए, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उनकी मजाक उड़ी ना, जब आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी थी तो आप फिर प्राइवेट में क्यों गए। अब देखिए क्वेश्चंस, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट, ब्लड हो जाता है, एज प्रोडक्शन। ये कह रहा है प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, उसी रेशो में। नहीं, कल पढ़ाया था नॉट, इसीलिए सब लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हैं एंगेज। कल पढ़ाया था सर्विस सेक्टर में नहीं पहुंच पाए क्योंकि प्रोडक्शन नहीं, उतने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। कोशिश करिए जो चैप्टर, हाँ जॉब्स का मतलब एम्प्लॉयमेंट हुआ ना, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसे हैंड टू हैंड पढ़िए, जब ही क्लियर होगा। वर्कर्स इन द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, कौन से सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, टर्शरी, टर्शरी में तो सर्विस देते हैं ना। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज में करते थे जॉब सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज में तो करते नहीं थे। यही सब MCQ बन के आ सकते हैं। अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो कितना, बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोपोर्शन काम कर रहा है ना अनऑर्गेनाइज में। कॉटन इज अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज अ डैश प्रोडक्ट, तो कॉटन तो नेचुरल हुआ और क्लॉथ क्या हुआ, मैन्यू। समझ में आ रहा है आपको। द एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, कल पढ़ाया भी था, बार बार एग्जाम्पल भी बताए थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, अभी बताया किस बेसिस पर होता है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब ही गवर्नमेंट है, प्राइवेट किस बेसिस पर बताए थे, अभी समझाया था। ये रे 4 ऑप्शन देखो, बताओ। ऑनरशिप बेसिस पर बताया था कि मालिक कौन है। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है घर के सामान होते हैं ना, खाने पीने वाले। मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर, तो प्रोडक्शन किस सेक्टर में आएगा, प्राइमरी में प्रोडक्शन, सेकेंडरी में तो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। कमोडिटी जैसे मैंने बताया ना, घर के खाने पीने का सामान, तो खाने पीने का सामान तो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन होता था प्राइमरी में, मैन्युफैक्चरिंग होती थी सेकेंडरी में, और सर्विस होती थी टर्शरी में। और IT तो अलग चीज़ है, IT तो सेल का पार्ट है। GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वर्ड जरूर लगेगा। इन टर्म ऑफ GDP द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2013-14, ये तो बुक से देखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। मैच भी आने लग गए हैं, आप पता होगा। अभी आपको मैच करना है। अनइरिगेटेड लैंड, लो प्राइसेस फॉर क्रॉप, डेट बर्डन, डेट का मतलब डेब्ट मत पढ़ लेना, कोई भी बी नहीं पढ़ते, डेट पढ़ते हैं, डेट मतलब कर्जा। नो जॉब इन द ऑफ सीजन, ऑफ सीजन मतलब जैसे कोई मान ले वूलन फैक्ट्री में काम करता है, तो वूलन का काम कब चलेगा, सर्दियों में, गर्मियों में काम बंद कर देगा आदमी। या कोई अम्ब्रेला फैक्ट्री में काम करता है तो रेनी डेज में। कंपेल्ड टू सेल दियर ग्रेन्स टू द लोकल ट्रेडर सून आफ्टर हार्वेस्ट, मतलब दबाव पड़ गया। ये प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर है कि उन्हें अपना सामान जल्दी बेचना पड़ा। सम पॉसिबल मेजर्स, ये कह रहा है सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, कोऑपरेटिव मेकिंग सोसाइटीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्रूट ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, तो कैनाल का तो किससे हो जाएगा, इरिगेशन से। बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट, बैंक लोन दे, तो डेट के लिए, डेट ना ले हम, ये कर लें। नो जॉब इन द ऑफ सीजन,
सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, हाँ एग्रो बेस्ड मिल्स का मतलब हम नई मिल बनाएंगे तो इनको काम मिलेगा। कोऑपरेटिव मेकिंग सोसाइटी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, तो लो प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स में नहीं, ये रहा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी बनाएंगे तभी तो अच्छे रेट पे बिकेगा। और फिर ये रहा लोकल ट्रेडर को जल्दी बेचना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट, जो भी था ये 5 नंबर था।